ये जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये शॉर्ट नोट में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है। प्लीज नोट, बड़े क्वेश्चन के तौर पर आया तो चार्ट जरूर से ड्रॉ कर लेना। और ये अकाउंट्स में इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में भी कंसेप्ट काम में आएगा। हर एक के साथ एग्जाम्पल जरूर देना। इस वीडियो में मैंने एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेन किया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अभी शुरू करता हूं मैं। नाउ अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। लेट अस अंडरस्टैंड क्लासिफिकेशन क्या होता है। सबसे पहले तो शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस आता है। ऑफ कोर्स इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है, लेकिन शेयर कैपिटल के अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला है ऑथराइज्ड कैपिटल। नाउ ऑथराइज्ड कैपिटल को तुम नॉमिनल कैपिटल भी बोल सकते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। ये होता क्या है, जब तुम कंपनी रजिस्टर करते हो तो तुमको दो डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तुमको एक कैपिटल क्लॉज होता है, उसमें 6 क्लॉज होते हैं। नेम, रजिस्टर्ड, ऑब्जेक्ट, लायबिलिटी, एसोसिएशन, ठीक है ना, ऐसे 6 क्लॉज होते हैं। वो अलग से वीडियो मेमोरेंडम में देख लेना। सो जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, तुम रजिस्ट्रार को बता रहे हो वाया द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कि तुम कितने रकम से कंपनी को रजिस्टर करा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का 10 लाख। अब ये जो 10 लाख रुपए तुमने रजिस्टर कराया है बेटा, इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो तुम मन मर्जी से लिख नहीं पाओगे। तुम मन मर्जी से करोड़ लिखोगे तो भरो स्टैम्प ड्यूटी। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम ज्यादा रखो। लेकिन लोग क्या करते हैं, जितना जरूरत है 10 लाख का इश्यू करना है या 8 लाख का शेयर्स का पैसा चाहिए तो 1-2 लाख रुपए ज्यादा है। अब ये ऑथराइज कैपिटल क्या है, ये मैक्सिमम कैपिटल है तुम जो बाजार में शेयर्स के तौर पर इश्यू करोगे, जिसको आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ मतलब जो कंपनी पहली बार बाजार में जाती है। जोमेटो को तो इस साल आ चुका है। तो ये 10 लाख रुपए का शेयर मैक्सिमम तो बाजार में ला सकते हो, जो कि इश्यूड के तौर पर लाया है। सो 10 लाख का रजिस्टर्ड कैपिटल है। रजिस्ट्रार के पास वाया मेमोरेंडम तुमने उस पर स्टैम्प ड्यूटी भरा है, 1 लाख इक्विटी शेयर है। अब सवाल ये क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? द आंसर इज यस। मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है, ईजीएम खास करके, उसमें तुम इसको 10 लाख का जितना चाहो, 12 लाख, 14 लाख, 14 लाख किया, 10 लाख के ऊपर जितना भी स्टैम्प ड्यूटी पे करो और बढ़ा दो, तो 4 लाख पे स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। 10 लाख पे तो तुमने ऑलरेडी पहले पे किया है। अब तुम शेयर्स बाजार में ला सकते हो, 10 लाख का तुमने रजिस्टर्ड किया है। अब जो 10 लाख में से तुमने बाजार में लाया है, इश्यूड कैपिटल 40,000 इंटू 10, 4 लाख। तुम 10 लाख मैक्सिमम ला सकते थे, तुम्हारे पास 10 लाख सेकंड का टॉक टाइम है। सोचो तुमने 4 लाख सेकंड का टॉक टाइम यूज कर लिया और 6 लाख अभी भी यूज करना बाकी है, दैट इज अनइश्यूड। सो 40,000 का इक्विटी शेयर तुमने बाजार में लाया वाया द आईपीओ, ठीक है ना। फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाजार में आईपीओ लाती है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। सो 4 लाख रुपए का इश्यूड कैपिटल हो गया। 6 लाख अभी तक इश्यू नहीं किया है। अब ये जो 4 लाख का इश्यू किया है, उसमें से भी लोगों ने सब्सक्राइब 30,000 इंटू 10, 3 लाख किया है, ठीक है। और अभी तक लोगों ने खरीदा नहीं है, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपया। सो फर्क समझो, ऑथराइज कैपिटल रजिस्टर्ड कैपिटल है। इश्यूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो भाग है जो मार्केट में इश्यू किया है। अनइश्यूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल का वो भाग है जो बाजार में इश्यू नहीं किया है। इश्यूड में से लोगों ने खरीदा 3 लाख रुपए का, लोगों ने अभी तक खरीदा नहीं है 1 लाख रुपीस का। ये तुम अंडरराइटर्स वापिस एक कंसेप्ट आने वाला है, वो खरीद लेंगे। मतलब जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि यदि पब्लिक ने नहीं खरीदा तो बाकी का हिस्सा वो लोग खरीद लेंगे। लेकिन वो अलग टॉपिक है, मैं भी कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता। सो सब्सक्राइब कैपिटल, इश्यूड कैपिटल का वो भाग है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। लेकिन इंडिया में ये 4 लाख का इश्यू किया तो पूरा का पूरा 4 लाख सब्सक्राइब हो ही जाता है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि जो बाजार में लाया उससे कम पैसा कंपनी को आया। लेकिन यहाँ पे इश्यूड 4 लाख है तो लोगों ने सब्सक्राइब किया 3 लाख, अनसब्सक्राइब है 1 लाख। सो ऑथराइज कैपिटल क्या है, जो कंपनी रजिस्टर्ड की है उसमें से आता है इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल वो कैपिटल है जो बाजार में इश्यू किया हो। अनइश्यूड वो है जो बाजार में इश्यू नहीं किया है।
सब्सक्राइब्ड वो कैपिटल है जो इश्यूड कैपिटल का पार्ट है, जो बाजार के पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। अनसब्सक्राइब वो है जो बाजार के पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये सब्सक्राइब किया है पब्लिक ने। अब सब्सक्राइब में 3 लाख तो किया, लेकिन 10 रुपए का शेयर है। अभी जैसे तुम अमेजन में या कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु इंस्टॉलमेंट में या ईएमआई में खरीदते हो, तो उसी प्रकार से कंपनी का जो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी बोलती है भाई इंस्टॉलमेंट में दो। पहले 5 रुपया मांगा, जिसको हम कॉल्ड अप बोलेंगे। सो 3 लाख इंटू 5, 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख कॉल्ड अप है। सब्सक्राइब 3 लाख का किया है, लेकिन उसमें से कंपनी ने सिर्फ 5 रुपया मांगा है, 1.5 लाख। बाकी 5 रुपया कंपनी कभी भी मांग सकती है। अब उसमें दो पार्ट है, अनकॉल्ड और रिजर्व। अब मैं तुमको बताता हूँ ये दो क्या होता है। अभी 30,000 इंटू 5 का पैसा कंपनी को मिल गया है, जो कॉल्ड अप है। और जो पैसा अनकॉल्ड है अभी तक शेयर, वैसे तो तुम बोलोगे सर 10 - 5 अनकॉल्ड 5 होना चाहिए, लेकिन उसमें से भी 1 रुपया बाजू में किया। जो 4 रुपया बचा वो अनकॉल्ड है। 30,000 इंटू 4, 120 अनकॉल्ड है। तो ये रिजर्व क्या होता है? रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल है जो कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई 1 रुपए का जो पैसा है ये कभी मांगेगी नहीं। जब कंपनी बंद हो जाएगी, जब पैसा कम पड़ेगा कर्जदार को देने के लिए, तब मांगेगी 30,000। हालांकि रिजर्व कैपिटल को यूज करता नहीं है, क्योंकि उतना पैसा तुमको बंद होने के बाद मिलेगा। मतलब स्टार्ट में तुम डर रहे हो कि कंपनी बंद हो जाएगी, तो रिजर्व कैपिटल का आजकल चक्कर दिखता नहीं है। सो 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख जो पब्लिक ने पे किया। जो पब्लिक ने जो पब्लिक से मांगा गया, पब्लिक ने पे किया तो सब्सक्राइब्ड होगा। जो पब्लिक से मांगा गया वो फिलहाल 1.5 लाख मांगा गया। जो नहीं मांगा गया वो 30,000 इंटू 4, 1,20,000 नहीं मांगा गया। और ये जो 30,000 इंटू 1, ये रिजर्व कैपिटल आएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये सब? नो, सबको समझ यस में आ सर। रहा है ये? अब जब तुम कॉलेज में फॉर्म भरते हो, तुम्हारा लिस्ट में नाम आ गया है, तुमसे 10, ऐसा सोचो 30,000 स्टूडेंट है, हर जन से एडमिशन का 5 रुपया मांगा गया, 1.5 लाख, लेकिन सिर्फ 20,000 लोगों ने ही पैसा दिया अभी तक। 20,000 इंटू 5, 1 लाख। 10,000 इंटू 5, 50,000 अभी तक लोगों ने पैसा नहीं दिया कॉलेज में। मतलब वो वाली बात है, 30,000 लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजा, 5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख मांगा गया। 30,000 लोग के मीटर आ चुके हैं, लेकिन 20,000 लोगों ने पैसा भरा है इंटू 5, पेड अप कैपिटल। और अनपेड, अनपेड कैपिटल या उसको कॉलेज एरियर्स भी बोलते हैं, वो 10,000 इंटू 5, अभी तक 50,000 बाकी है। सब्सक्राइब 30,000 लोगों ने किया है, ये सब्सक्राइब 30,000 लोगों ने किया है, लेकिन मतलब मीटर 30,000 के लोग के बैठ गए, बट उन लोगों ने पे सिर्फ अभी तक लाख रुपए किया है, और 50,000 पे करना बाकी है। एक फाइनल रिवाइज करवा के देता हूँ। सो ऑथराइज कैपिटल क्या है? जो कि रजिस्टर्ड कैपिटल है, 1 लाख इंटू 10, जो मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड है 10 लाख, उसमें से बाजार में इश्यू किया 4 लाख, इश्यू नहीं किया 6 लाख। ये कभी भी कंपनी इश्यू कर सकती है, इसको कभी भी बढ़ाया जा सकता है। और ऊपर का जो रकम है 10 लाख है, उस पर स्टैंप ड्यूटी पे कर दो, मेमोरेंडम को ऑल्टर करो, बदलाव करो। ठीक है, अब 4 लाख का इश्यू किया 40,000, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब किए 30,000। 3 लाख रुपए का पैसा है। सब्सक्राइब जो नहीं किया वो 10,000 इंटू 10, 1 लाख। सब्सक्राइब किया लेकिन कंपनी ने पूरा 10 रुपए नहीं मांगा है, 5 रुपए कॉल्ड अप किया है। 30,000 इंटू 5, 1.5 लाख का पैसा आया। अनकॉल्ड 4 रुपया, 30,000 इंटू 4, लेकिन कंपनी ने, वैसे तो अनकॉल्ड 5 था, लेकिन 1 रुपया बाजू में कर दिया रिजर्व में। फर्क याद रखो, कैपिटल रिजर्व मत बोलना। वो कोई शेयर बेचा, जमीन बेची, उससे जो नफा कमाया उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। रिजर्व कैपिटल मतलब कंपनी ने जो इश्यू किया है, ठीक है, उसमें से डिसाइड किया है कि 1 रुपया, या जो कॉल्ड अप किया है, ये अनकॉल्ड, अनकॉल्ड का जो पार्ट है, सीधी बात है, कॉल्ड अप का तो पार्ट नहीं हो सकता रिजर्व कैपिटल, अनकॉल्ड का ही पार्ट होगा। सो रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड जो 10, ये जो 10 है, 10 - 5, 5 रुपीज का में से 1 रुपया जो बाजू में किया है, जो कंपनी तभी मांगेगी जब कंपनी बंद हो जाएगी, उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। अच्छा, 30,000 लोगों से कॉल्ड अप किया, लेकिन 20,000 लोगों ने पे किया, मतलब पेड अप पैसा। 10,000 लोगों ने पेड अप नहीं किया, जिसको कॉल इन एरियर्स बोलते हैं, जो कि अपने अकाउंट्स में देखा है। तुम लोग यहाँ का पूरा रीडिंग इसको रीड कर सकते हो। सबका कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने दे दिया है। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके बहुत सारे रिक्वायरमेंट वाले वीडियोस मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। और कमेंट कीजिए यदि आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक वीडियो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।